एक छोटे से गांव में लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी की शादी को 3 साल बीत गए हैं, लेकिन उसे एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उसकी सास उससे हमेशा ही कड़वी कड़वी बातें कहती है। एक दिन लक्ष्मी घर का काम कर रही होती है, तभी वो लक्ष्मी की सास कहती है, अरे कर्मजली, इतना धीरे धीरे काम करती है। एक तो इतना लेट से जगी है, ऊपर से इतना धीरे धीरे काम कर रही है। तेरी वजह से मेरा बेटा भी आज भूखा चला गया है। एक बच्चा तो दे नहीं सकती है, बाकी तेरे नखरे तो इतने हैं, क्या ही कहना। तो लक्ष्मी कहती है, माँ जी, मैं तो हर दिन सुबह सुबह ही जगती हूँ और सुबह सुबह ही खाना बना कर दे देती हूँ। वे हमेशा खाना खाकर ही काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं सुबह नहीं जग पाई और मैंने उन्हें बता भी दिया था। तो लक्ष्मी की सास ने कहा, अरे अब तो मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी है। तेरी इतनी हिम्मत! एक तो तू बांझ है, ऊपर से तेरी शान बान तो ऐसी है कि क्या ही कहना। तू मर क्यों नहीं जाती है? कम से कम मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी तो उससे संतान तो होगा और मैं फिर उसके पोते पोती का सुख तो भोगूंगी। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर लक्ष्मी रोने लगती है। तो सास कहती है, अरे अब रोने धोने का नाटक बंद कर। तेरी वजह से, तेरे रोने के कारण ही मेरे घर में सुख शांति नहीं है। जब देखो रोने लगती है। तो लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे सिर्फ ताना ही मारती हैं। लक्ष्मी अब करे तो क्या करे। वह घर का सारा काम करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। तभी लक्ष्मी की सास आती है और कहती है, अरे महारानी तो काम करते करते देह हाथ चूड़ हो गया है, जो यहाँ आकर सो गई है। तो लक्ष्मी जगती है और कहती है, माँ जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है और अभी शाम का खाना बनाने में बहुत समय है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम करने आई हूँ। जाकर मैं खाना बना दूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। तो लक्ष्मी की सास ने कहा, नहीं नहीं, तू क्यों खाना बनाएगी? तू तो रानी है ना, मैं तो नौकरानी हूँ ना। तू तो अब बूढ़ी हो गई है, मैं जवान हो जाती हूँ मैं ही खाना बनाने के लिए। तू तो बस आराम ही कर। तभी लक्ष्मी के पति आते हैं। तो लक्ष्मी कहती है, अरे बेटा देख तो, दिन भर तेरी पत्नी आराम करते रहती है, कोई काम नहीं करती है और मुझसे जुबान भी लड़ाती है। तो लक्ष्मी के पति ने कहा, माँ, मैं तो जब भी देखता हूँ तो लक्ष्मी काम ही करते रहती है और अभी थोड़ा सा आराम कर लिया तो पता नहीं आपका क्या बिगड़ गया है। बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी के ही साथ देगा ना। मैं तो कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले, तभी मुझे एक पोता का सुख मिलेगा। इससे तो कोई उम्मीद ही करना बेकार है। पता नहीं तुझ पे कौन सा जादू करके रखी है। तो बेटा ने कहा, माँ, आप यह दूसरी शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लक्ष्मी बहुत अच्छी है, बस आप ही को दिखाई नहीं देती है। और बात रहा बच्चा का, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए और जब चाहिए होगा तो मैं अनाथ आश्रम से ले लूंगा। लक्ष्मी की सास कहती है, अरे जो मरना है कर, मुझे क्या पड़ी है। ऐसा कहकर वहां से लक्ष्मी की सास चली जाती है। अगले ही सुबह लक्ष्मी घर का सारा काम करने के बाद, अपने पति को खिलाने के बाद, सास को खाना देने के बाद, तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आते हैं और कहते हैं, कोई है? मुझे कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षा। तो लक्ष्मी एक बासी रोटी लेकर जाने लगती है। तभी लक्ष्मी की सास कहती है, अरे ये रोटी लेके कहाँ जा रही है तू? किसको देगी यह रोटी? तो लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आया है, मैं उसे यह रोटी दे दूंगी। और वैसे भी यह एक रोटी से क्या होगा, हो सकता है उनका पेट भी भर जाए। तो लक्ष्मी की सास ने कहा, अरे तुझे क्या एक रोटी की कीमत नहीं पता है? ये रोटी कमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। जा रख दे रोटी। सास के अंदर जाते ही लक्ष्मी वह भिखारी जाने लगता है। तो लक्ष्मी कहती है, बाबा यह लीजिए, यह रोटी ले लीजिए। तो भिखारी, नहीं बेटी, तुम्हारे घर में कलेश हो जाएगा मेरी वजह से, मैं ये रोटी नहीं ले सकता।
तो लक्ष्मी भावुक हो गई और बोली, बाबा, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई और इसीलिए ये सब मुझसे चिढ़े रहते हैं और हमेशा गुस्से से बातें करते हैं। तो उस भिखारी ने कहा, बेटी, तुम मेरी बात मानो। सावन का महीना शुरू होने ही वाला है। तुम 16 सोमवार का व्रत करो और 16 सोमवार का व्रत पूरा करने के बाद तुम महाशिवरात्रि का व्रत करो। व्रत का उद्यापन करने के बाद ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी कर देंगे और उन भोलेनाथ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा, बाबा, भगवान करे कि आपकी बातों में सच्चाई हो और मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। मैं अगले ही सोमवार से व्रत शुरू कर दूंगी। लक्ष्मी पूरी रीति रिवाज से व्रत का शुभारंभ करती है और वह मंदिर जाने लगती है। तो सास कहती है, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है सच सवर के? न जाने अब घर से छुटकारा पाने का यह कौन सा नया रास्ता चुनी है। तो लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा, इसीलिए मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी मंदिर जाती है और भगवान शिव का पूजा करती है और कहती है, हे प्रभु, बस आपका ही सहारा है, मेरी सुनी गोद भर दीजिए प्रभु। देखते ही देखते वह 16 सोमवार का व्रत पूरा कर लेती है और महाशिवरात्रि का व्रत कर मंदिर जाने लगती है। तो सास कहती है, अरे इतने दिन से तू घर से बाहर जा रही है, मेरे मना करने पर भी तू नहीं मानती है। तुझे क्या मिल गया है बाहर में? पता नहीं कौन सा गुलछर्रे उड़ाती है तू। आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और इतने सारे फूल पत्तियां मिठाइयां लेके कहाँ जा रही है? रख इसे, नहीं जाने दूंगी मैं, कुछ भी नहीं जाने दूंगी। रख इसे, तेरे बाप का सामान है, जब होता है उठा के चले जाती है। लक्ष्मी उदास हो जाती, वह सब कुछ रख देती है और सिर्फ खाली हाथ ही घर से निकल जाती है। वह रास्ते में उसे एक बेलपत्तर का पेड़ मिलता है और उससे वह कुछ बेलपत्तर तोड़ लेती है और भगवान शिव को चढ़ा देती है। वह पूजा पाठ करने के बाद घर आती है। तभी लक्ष्मी की सास कहती, आज मैं तुझे अंदर आने नहीं दूंगी, रुक वहीं पे, आने दे मेरे बेटे को, तब मैं तुझसे पूछती हूँ। तभी वहाँ पर लक्ष्मी का पति आते हैं और कहते हैं, माँ, क्या बात है? तुम इतना हल्ला क्यों कर रही हो? क्या हुआ? तो माँ ने कहा, अरे ये हर सोमवार न जाने कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है। मैं पूछूं तो कहती है कि पूजा करने जाती हूँ। पता नहीं है क्या करती है, मेरी तो कोई बात सुनती भी नहीं है। तो लक्ष्मी के पति ने कहा, क्या बात है? तुम माँ की बात क्यों नहीं सुनती हो? अगर माँ तुम्हें मना करती है तो तुम क्यों जाती हो? माना कि पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन जब माँ मना करती है तो तुम घर पे ही पूजा कर लो। तो लक्ष्मी ने कहा, सुनिए जी, एक बाबा ने कहा था कि 16 सोमवार का व्रत करने से और महाशिवरात्रि व्रत को पूजा करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। मैंने बस इसीलिए सोमवार मंदिर गई और पूजा पाठ की। तो पति ने कहा, ठीक है, तुम पता नहीं कहाँ इस अंधविश्वास में पड़ गई हो। अगर ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती तो हमें अब तक में संतान हो गया रहता। तुम अंधविश्वास में पड़ी हो, लेकिन अब से ऐसा मत करना। जो माँ कहे बस वही करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। लक्ष्मी की पूजा सफल हुई और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में संपत्ति धन सब हो गया और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर उसके पति और सास सभी खुश रहने लगे। तो सास ने कहा, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी बहू, मैंने तुम पे बहुत अत्याचार किए, सिर्फ इसीलिए कि तुम बांझ हो और तुम कोई संतान का सुख नहीं दे सकती हो, इसीलिए मैंने तुम पे इतना अत्याचार किए। अब मैं तुम पे कोई अत्याचार नहीं करूंगी। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, मुझे एक पोता चाहिए वो मुझे मिल गया। अब हम लोग मिलकर ही भगवान की पूजा करेंगे। तो लक्ष्मी ने कहा, ठीक है माँ जी, मुझे भगवान पर अटूट विश्वास था और उस विश्वास का फल मुझे मिल गया है। अब मैं शिव जी की और भी पूजा दिल से करती हूँ और मैं उन्हें मानती भी हूँ। अब हम लोग सभी उनकी पूजा करेंगे।
ऐसा कहकर वह तीनों मंदिर जाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं।